ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, प्रभु राम की सीता को रावण ने हरण कर लिया और रावण के हरण करने के बाद भी प्रभु राम बहुत निश्चिंत रहे, ये जानने के बाद भी कि उनकी सीता रावण के पास है। ऐसा क्या कारण था कि प्रभु राम ने वो कार्य नहीं किए जो परमात्मा होते हुए भी वो करने में पूरी तरह से समर्थ थे। प्रभु राम ने समय की प्रतीक्षा की और समय के साथ उन्होंने सीता को लाने के लिए रावण से युद्ध घोष की तैयारी की। और उस तैयारी के बाद उन्होंने सबसे पहले अंगद को भेजा और अंगद के बाद हनुमान जी गए और उसके बाद ही लड़ाई की तैयारियां शुरू हुई, सेना तैयार हुई और फिर लड़ाई शुरू की गई। आखिर इतना समय प्रभु राम ने क्यों लिया? क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रभु राम माता सीता को इतने दिन तक, यानी कि कई दिनों तक उन्होंने रावण के पास रखना ही उचित समझा? क्या वजह थी और क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? ये प्रश्न मन और मस्तिष्क में अक्सर कई लोगों के उठते हैं, जिनका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात सत्य है कि प्रभु राम 12 कलाओं के भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और स्वयं निराकार ब्रह्म, परब्रह्म परमेश्वर और परमात्मा है। अगर वो चाहते तो क्षण मात्र में रावण की मटिया मेट कर देते और रावण का वध कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? अगर वो चाहते तो माता सीता को क्षण मात्र में वो निकाल लाते वहाँ से और एक सेकंड भी वहाँ या कुछ समय भी वो माता सीता को रावण के पास रहने ना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? ये जानना बहुत आवश्यक है और इस पर विचार या और मंथन करना भी आवश्यक है और सत्य को समझना भी आवश्यक है। तभी हम जान पाएंगे कि प्रभु राम ने वो शीघ्रता क्यों नहीं की जिससे माता सीता बहुत जल्दी प्रभु राम के पास आ जाती और रावण के चंगुल से मुक्त हो जाती। प्रभु राम को पता था कि रावण यहाँ पर हरण करने आएगा सीता का, और वो जानते थे क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान के अवतार का कारण होता है और कुछ घटनाएं और जो क्या दुर्घटनाएं वहाँ पर होंगी ये भी भगवान सब पहले से ही जानता है और उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के होने की वो प्रतीक्षा करता है और उसके बाद ही वो अपना कार्य करना आरंभ करता है। एक तो बात ये थी कि रावण के वध का समय निश्चित था और जिस तिथि को उसका वध होना था और जिस स्थान पर होना था वो समय, उस तिथि, उस स्थान का प्रतीक्षा प्रभु राम को करनी थी। प्रभु राम निश्चिंत बहुत थे क्योंकि जानते थे कि रावण सीता का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, वो सीता को स्पर्श तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि राम को पता था कि उन्होंने सीता की अभेद सुरक्षा किस तरह से की है। अब वो अभेद सुरक्षा क्या थी? वो कैसी अभेद सुरक्षा थी जिसको लेकर राम बहुत निश्चिंत थे और उन्हें उतनी शीघ्रता नहीं थी जितनी शीघ्रता एक आम आदमी को भी हो जाती है, तो वो तो स्वयं परमात्मा है। आम आदमी की पत्नी का कोई हरण कर ले तो आम आदमी के सामने मुश्किलात हो जाती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं क्योंकि वो असमर्थ भी होता है, लेकिन भगवान के सामने कोई मुश्किल नहीं होती। फिर भी प्रभु राम ने इतना समय लिया
चौमासे का इंतज़ार किया, यानी कि बरसात ख़त्म हो जाए, उसके बाद उसका वर्षा काल ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है युद्ध की तैयारी हो और युद्ध के लिए प्रस्थान किया जाए। इन सब का उन्होंने प्रतीक्षा की, आखिर इसके पीछे क्या कारण थे और प्रभु राम क्यों निश्चिंत थे। जिस समय प्रभु राम कुटिया बनाकर वनवास में रह रहे थे, क्या परमात्मा होने के कारण उन्हें भी पता था कि सोने का कोई हिरण नहीं होता, और माता सीता को भी मालूम था कि सोने का कोई हिरण नहीं होता। ये प्रभु की लीला थी, माता सीता जी की भी लीला थी, और इस लीलावश उन्होंने प्रभु राम से हट की, और प्रभु राम ने सब कुछ जानते हुए भी उस मारीच को, जो सोने का हिरण बन के आया था, आने दिया, क्योंकि मारीच का भी वध प्रभु राम के हाथों होना था और उसका कल्याण होना था। इसलिए प्रभु राम ने उसका शिकार करने के लिए वो गए और उसे दूर तक भगाते, और वो दूर तक उन्हें भगाता रहा राम को, और राम उसके पीछे जानबूझकर उस दूर तक भागते रहे। और अंततोगत्वा जब वो प्रभु राम के बाण से राम शब्द उसके मुंह से निकला, तो प्रभु राम जान गए कि उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद उन्हें पता था, पहले से ही पता था कि माता सीता को रावण हरण करके ले गया होगा। लक्ष्मण जी को कुछ भी ज्ञान नहीं था, और वो लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे, जिसका पालन माता सीता ने नहीं किया था। माता सीता भी जानती थी कि लक्ष्मण रेखा लांघने का क्या हर्ष होगा, लेकिन वो सब उन्होंने होने दिया, क्योंकि ये सब अवतार काल की लीला थी। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कि रावण हरण करके सीता को ले गया, और लंका में उसने अशोक वाटिका में सीता जी को कई दिनों तक रखा। प्रभु श्री राम की इस लीला के पीछे एक कारण ये था कि रावण दुश्मनी ले प्रभु राम से, और जब वो शत्रुता करेगा तभी राम को मारने का एक उचित और न्यायोचित आधार मिलेगा। और प्रभु राम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और रावण ने वही किया, क्योंकि अवतार काल का सब कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं नियत प्रभु राम ने पहले ही कर दी थी। अब निश्चिंत प्रभु राम इसलिए थे क्योंकि वो उन्होंने सीता जी को पहले ही अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, और नकली सीता अर्थात सीता जी की छवि के रूप में दूसरी स्त्री एक तरीके से उन्होंने तैयार कर दी थी, जो बिल्कुल सीता जैसी लग रही थी, जो बनावटी थी, नकली थी, और उनका हरण रावण करके ले गया था। वरना रावण की क्या बिसात थी, रावण की क्या ताकत थी कि वो माँ लक्ष्मी के रूप में माता सीता का हरण कर पाता, और प्रभु राम इतने निश्चिंत ये जानते हुए रहते कि वो सीता का बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अवतार काल में ये सब घटनाएं दुर्घटनाएं प्रभु को करवानी थी, ताकि रावण से युद्ध करने की स्थितियाँ बने, और अंततोगत्वा रावण का वध हो, और रावण के वध से सारे राक्षस जो दुर्दांत राक्षस थे उन सब का भी वध हो। यही कारण था कि प्रभु राम ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए कुछ समय लिया, और जो समय लिया उस समय तक वो इस बात से निश्चिंत थे कि रावण कुछ भी सीता का नहीं कर पाएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब किसी कारण अवश्य नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान का कार्य आगे से आगे बढ़े और भगवान के अन्य भक्तों तक भी पहुंचता रहे। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहें अवश्य कहिए। भगवान और आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें सर्वोत्तम वीडियोस प्री वीडियोस डाले गए हैं लॉन्ग और शॉर्ट, वो भी आप सब अवश्य देखिए, उसका भी आनंद लीजिए। आप सबको पिछले वर्ष 7 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक के कुछ वीडियोस और कई वीडियोस लॉन्ग और शॉर्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का भी आप सब आनंद अवश्य लीजिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।